एक लड़का मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन वो ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ से निकलने वाले आदमियों को आवाज़ देकर, इशारे देकर अपनी तरफ बुलाती हैं। ये जगह होती है मेरठ का कबाड़ी बाज़ार, जो कि एक रेड लाइट एरिया होता है, पर वो अब वहाँ पर ये रेड लाइट एरिया समाप्त कर दिया गया है। वहाँ वेश्यावृत्ति का काम अब नहीं होता है। पहले वहाँ बड़े लेवल पर नीचे नीचे दुकानें बनी थी मेन रोड पर, और ऊपर की तरफ कुछ कमरे बने थे, उनमें कुछ झरोके थे। वहाँ से लड़कियाँ निकलने वाले आदमियों को इशारा करती थी, अपनी तरफ बुलाती थी, क्योंकि वो नए ग्राहक के रूप में देखती थी। एक लड़का एक लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। वो उसका भाई था और वो उसकी बहन थी। और वो लड़का अपनी बहन को वहाँ देखकर अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, यहाँ कैसे आई, और सारे सवालों के जवाब उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो लड़का उस लड़की का रिश्ते में भाई होता है और दोनों भाई बहन का रिश्ता था। वो लड़की वहाँ कैसे आई और वो भाई वहाँ कैसे पहुँचता है और आगे क्या होता है, क्या वो लड़की उस कोठे से निकल पाती है कि नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मेरी इस आज की कहानी में मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक लड़के से, जो कि सराफा बाज़ार में काम किया करता था। सराफा बाज़ार वो बाज़ार होता है जहाँ सोने चांदी का काम होता है। सरल भाषा में इसको चौक भी बोलते हैं। सुनार का जो मार्केट होता है, जहाँ सुनारों की दुकानें होती हैं, उसको सराफा बोला जाता है। तो एक मालिक की दुकान पर सराफे में काम किया करता था। तो मालिक उससे कहता है कि तुम्हें मेरठ जाना है और जो पता मैं तुम्हें बताऊंगा उस पते पर जाओ, ये माल वहाँ देना, वहाँ से वो तुम्हें पैसे देंगे और उसी सराफा बाज़ार में से दूसरी दुकान से कुछ माल खरीदना और वापस कलकत्ता आ जाना, पश्चिम बंगाल आ जाना। लड़का मालिक के कहे अनुसार ऐसा ही करता है। लड़का मेरठ पहुंच जाता है और मेरठ पे जो सेठ जी उसको पता देते हैं, उस पते पर उसको जाना था, पर जो रास्ता था वो मेरठ के कबाड़ी बाज़ार से होकर गुजरता है। मैंने कहानी में पहले ही बताया कि कबाड़ी बाज़ार वहाँ का एक रेड लाइट एरिया होता है और वहाँ पर जो नीचे दुकानें बनी थी, ऊपर घर बने थे, उन घरों में छोटे छोटे और बड़े स्तर पर जिस्म फरोशी का काम हुआ करता था। लड़के की नज़र दुकानों के ऊपर बने हुए कमरों के एक झरोके पर जाती है और झरोके से एक लड़की उसको देखती है और एक पर्ची बनाकर नीचे फेंकती है। वो लड़का उस पर्ची को उठाता है और पर्ची को पढ़ता है। तो उस पर्ची पे लिखा था कि आज रात को 9 बजे तुम यहाँ आ जाना। अब लड़का उस पर्ची को उठाता है, अपने पास रखता है और मालिक ने जो दुकान का पता बताया था उस दुकान पर चला जाता है। अपना काम को निपटाता है और मालिक को फ़ोन करता है कि मुझे आने में 1 दिन और लगेगा, मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। मालिक कहते हैं कि ठीक है, ज़रूरी काम है तो 1 दिन की छुट्टी कर लो, पर कल ज़रूर वापस आ जाना। अब लड़का बेसब्री से रात के 9 बजे का इंतज़ार करता है। 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, फिर रात के 9 बज जाते हैं। तय समय के मुताबिक तय जगह पर वो पहुँच जाता है। छोटी छोटी सकरी गलियाँ, उन्हीं छोटी छोटी गलियों में सकरा रास्ता और सकरे जीने, जो कुछ अंधेरे कुछ उजाले के होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो अपनी हिम्मत को जुटाता है और ऊपर चढ़ता है। जब वो सकरी गली में से, सकरे जीनों से होते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचता है तो वहाँ एक महिला बैठी होती है।
जिसके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां होती हैं। शायद वो महिला उस कोठे की बॉस होगी। लड़का वहाँ पहुँचता है, बॉस उसे प्यार से बुलाती है कि आइए आइए, बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी। कई सारी लड़कियाँ उसके सामने खड़ी की जाती हैं। वो लड़कियों को पसंद करने ही वाला होता है, पर उसे वो नहीं दिख रही थी जिसने कि वो पर्ची फेंकी थी। वो देखकर थोड़ा समय बिताता है, टाल मटोल करता है। इतने में वो लड़की वहाँ आ जाती है जिसने वो पर्ची फेंकी थी। वो लड़का उस लड़की को देखता है जो बहुत सारा मेकअप करे हुई थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थी, जो सामान्यतः हम लोग घरों में नहीं पहनते। वो उस लड़की को देखता है और देखते ही रह जाता है। वो मालकिन से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसके साथ जाऊँगा। कोठे की बॉस कहती है कि ठीक है, तुम इसके साथ जाओ। उस लड़की का नाम शबाना होता है। वो लड़का उस लड़की को लेकर कमरे में जाता है और जैसे ही शबाना उसे देखती है वो रोने लगती है, पर वो इतनी तेज़ से नहीं रोती है कि उसकी आवाज़ बाहर तक जाए, क्योंकि अगर आवाज़ बाहर जाती तो उसके लिए दिक्कत हो सकती थी। शबाना थोड़ी दूर उस लड़के से बैठ जाती है। लड़का कहता है कि अरे बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम गांव से इतनी दूर आकर इस कोठे में कैसे फंस गई? शबाना बताती है कि मैं अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, तभी मेरा दोस्त मुझे रास्ते में मिला। उसने मुझे अपनी कार में बिठा लिया और कुछ खाने को दिया। मैं बेहोश हो गई, मुझे नींद आ गई और जब मेरी नींद खुली तो मैं इस कोठे पर पाई गई। मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने दिन और रात सारा समय मेरा नर्क जैसा गुजरता है। तरह तरह के ग्राहक आते हैं, वो मुझे नोचते हैं और उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसमें से अधिकांश पैसा मालकिन रख लेती है और थोड़ा सा पैसा ही हमें मेकअप के लिए, गुजर बसर के लिए मिलता है। और फूट फूट के रोने लगती है। इस कहानी में जो शबाना मैंने नाम आपको बताया वो एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उजागर करना ठीक नहीं, पर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, सत्य घटना है। वो अपनी सारी बात उसको बताती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। ये बातों का सिलसिला चल ही रहा था, इतने में कोई गेट खटखटाता है। शबाना उठती है, गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी एक साथी एक नए ग्राहक के साथ खड़ी थी दरवाजे पर, और वो शबाना से चिल्लाकर बोलती है कि इतनी देर हो गई, तुम अंदर क्या कर रहे हो? और वो देखती है कि शबाना पल्लू ओढ़े हुए, दुपट्टा ओढ़े हुए उस व्यक्ति से दूर बैठी थी। उस लड़की को समझती देर नहीं लगी कि कोई वेश्या, कोई जिस्म फरोशी करने वाली लड़की किसी ग्राहक के साथ ऐसे नहीं बैठती है, दूर नहीं बैठती है। उसे समझती देर नहीं लगी। उस लड़के से पूछती है कि माजरा क्या है, मुझे सारी बात सच सच बताओ, मैं तुम्हें मालकिन को जाकर अभी सब बता दूंगी और तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। लड़का उस लड़की को अंदर बुलाता है और सारी बात बताता है कि ये मेरी बहन है, यहाँ इस कोठे पर ही फंस गई। मैं मेरठ में सुनार की दुकान पर किसी काम से आया था और इत्तेफाक ये मुझे टकरा गई। यदि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें भी जंजाल से निकाल कर ले चलूँगा। लड़की को विश्वास दिलाता है, लड़की उसके विश्वास में आ जाती है और वो दोनों से बात कर कर बाहर निकलता है। बॉस को तय मुताबिक पैसे देता है, कीमत चुकाता है और फिर से आने का वादा कर कर उस कोठे से निकल जाता है। अब बाहर निकल कर वो पास में बने हुए थाने में जाता है। वहाँ एसएचओ को वो अपनी पूरी बात बताता है और एसएचओ वहाँ के अपने अधिकारियों को साथ में लेते हैं। और उस समय एसएसपी मंजिल सेन थी, वो वहाँ पर एक टीम बनाती है और ह्यूमन ट्रैकिंग रिसोर्स की टीम को भी फॉर्म करती है और तय मुताबिक तय प्लान एक योजना बनाती है और वहाँ से रेड मारी जाती है इस कोठे पर। और जितनी भी लड़कियाँ वहाँ नाबालिग थीं या जिनको धोखे से लाकर फंसाया था या जो वहाँ से निकलना चाहती थी, उनको वहाँ से निकाला जाता है। उसमें एक लड़की शबाना भी होती है और शबाना की दोस्त भी होती है। शबाना जब वहाँ से छूट जाती है तो उसका वो भाई, जो रिश्ते में उसका भाई था जिसने उसे छुड़ाया, वो घर पर शबाना के फ़ोन करता है और बताता है कि आपकी लड़कियाँ ऐसे ऐसे फंस गई थी, इसे आइए और ले जाइए। शबाना के परिवार वाले पश्चिम बंगाल से मेरठ पहुँचते हैं और उस रेड लाइट एरिया से उस लड़की को निकाल कर अपने साथ
ले जाते हैं। अब शबाना जब घर वापस पहुंचती है तो सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कॉलेज जा रही थी, ये सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद जीवन सामान्य हो जाता है और शबाना अपने परिवार के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। और हमें ये जानना है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी दुर्घटनाओं का हमारा सामना हो जाता है जो हमारे जीवन में भूचाल ला देता है। शबाना के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी भी बहन बेटी के साथ हो। उसकी किस्मत तो अच्छी थी कि उसका भाई उसे टकरा गया और बचा कर लिया आया, और हर लड़की की किस्मत अच्छी नहीं होती। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और कोशिश करें कि ऐसी वारदातों से बचने के लिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भेजें ताकि ये कहानी आपको फिर से मिल सके। हर दिन, हर रात, रोज़ 8 बजे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।